एक कैरेक्टर सरफेस होता है, अपने आप को नून लीग लंदन का तर्जुमान बताता है। तस्नीम हैदर शाह उनका नाम है। इल्ज़ामात लगाते हैं वो बहुत, जो हाई प्रोफाइल केसेस इस वक्त पाकिस्तान में और जिनकी पूरी दुनिया में गूंज है, अरशद शरीफ कत्ल केस और इमरान खान पर जो हमले की साजिश, और बराह रास्त वो इल्ज़ाम लगाते हैं नवाज शरीफ पर। अब वो ये भी कह रहे हैं कि मीटिंग्स में मुझे भी कहा गया, और जो भी डिटेल्स हैं थोड़ा बताएगा कि ये कैरेक्टर कौन है और नून लीग क्यों कह रही है हम इनको नहीं जानते। अगर ये तर्जुमान है तो व्हाट इज द बैकग्राउंड? अच्छा, जो सैयद तस्नीम आदर शाह साहब है, मैं इनको काफी सालों से जानता हूँ। ये मुस्लिम लीग के वर्कर जरूर रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने बहुत सारा काम इंडिपेंडेंटली भी किया है। जिस मीटिंग का ये जिक्र कर रहे हैं, उस मीटिंग में हम मौजूद थे 8 जुलाई को। उसमें क्लासरा साहब के दोस्त थी अजहर जावेद, वो भी थे, मैं भी थे, 2-3 और जर्नलिस्ट थे। ये जो ईद की नमाज थी, ये उस दिन की उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं कि उस दिन उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी पब्लिकली। अच्छा, उस मीटिंग के हवाले से हमने जो रात उनको इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि क्या ये उसी मीटिंग में बात हुई। उन्होंने पहले कहा कि ईद की नमाज के फौरन बाद हम वहां, जो हसन नवाज का दफ्तर है, वहां हमने बैठ के लिटिल बिट हमने बात की, थोड़ी सी हमने बात की मर्डर कॉन्स्पिरेसी के हवाले से। फिर हमने पूछा कि उस दिन तो हम उस कमरे में मौजूद थे और नवाज शरीफ वहां से निकल के गाड़ी में बैठे और चले गए थे, सब लोगों से मिलकर, तकरीबन 60-70 बंदा था। उन्होंने कहा कि नहीं, हुआ ये है कि उस शाम को नहीं। उन्होंने फिर कहा कि शाम को वो चले गए थे और शाम को उन्होंने फिर कॉल की मुझे और हम अकेले मिले हैं वहां पे। तो ये फिर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की, वो कहते हैं कि इमरान खान का जो शूटर है, जो 2 शूटर थे उनमें से एक शूटर इस वक्त केन्या पहुंच चुका है। वो ये कह रहे हैं कि इनका दावा है कि अरशद शरीफ का जो लैपटॉप है और उनका जो आईफोन और जो दीगर चीजें हैं, जो पाकिस्तानी हुकाम मांग रहे हैं केन्या से, और केनियन हुकाम कह रहे हैं कि उनके पास है। तस्लीम आदर कह रहे हैं कि वो उनके इतला के मुताबिक वो लंदन पहुंच चुका है और ये कि वो नासिर भट्ट के पास है। उसके साथ साथ उन्होंने ये दावा भी किया है कि नासिर भट्ट ने उनको बताया कि वकार और खुरम जिन्होंने होस्ट किया था अरशद शरीफ को, वो नासिर भट्ट के साथ राब्ते में थे। उनके वकार और खुरम के वकील है, उनसे मैंने पूछा है, वो कहते हैं कि उन्होंने आज तक ये नाम कभी सुना ही नहीं और उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उनसे हमने ये भी पूछा कि अगर जुलाई में मर्डर कॉन्स्पिरेसी हुई, यानी क्लासा साहब यूके में आप रह के जा चुके हैं, आपको पता है कि यहाँ मर्डर इटसेल्फ, जो मर्डर है, मर्डर से बड़ा क्राइम मर्डर कॉन्स्पिरेसी है। वेरी ट्रू। सो मर्डर और जो कॉन्स्पिरेसी में जो बंदा शामिल होता है, उसका जो जुर्म है वो मर्डर से भी बड़ा है। लिहाजा हमने उनसे पूछा कि अगर ये मर्डर कॉन्स्पिरेसी बन रही थी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ और अरशद शरीफ के खिलाफ, तो आपने स्कॉटलैंड यार्ड को क्यों नहीं बताया, आप उसी वक्त जाते। उन्होंने पहले कहा जी कि मुझे नासिर भट्ट से डर लगता है, उसने मुझे प्रेशराइज किया हुआ था, और उन्होंने खास तौर पे कहा जी कि उसने मुझे कहा था कि खामोश, तुमने बोलना नहीं, और ये कि मुझे जान का खतरा था। फिर उन्होंने ये कहा जी कि मैं, अब मेरा ज़मीर जाग गया और मैं जिहाद के लिए निकल गया हूँ, सारे लोग मुझे सपोर्ट करें और मैं इनको एक्सपोज करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगले 24 to 48 आवर्स में नवाज शरीफ, नासिर भट्ट और मरियम नवाज ये गिरफ्तार हो जाएंगे इस मर्डर कॉन्स्पिरेसी। अच्छा मुर्तज़ा, कुछ खबरें ये आ रही थी, कि ये जो हैं, ये तस्नीम शाह साहब जो हैं, ये पाकिस्तान से शायद चले गए थे, कोई इन पे FIR थी, कोई केसेस थे, और बड़ा अरसा हो गया 18-20 साल ये दोबारा पाकिस्तान में नहीं है। तो अगर इज़ इट ट्रू, ये बात सच है, या वैसे कोई FIR की भी बात हो रही, शायद FIR भी थी इन पे, इनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड, कोई रिकॉर्ड है इनका कोई? जी, उन्होंने ये खुद बताया है, उन्होंने खुद ये कहा है कि उनके ऊपर मर्डर के कुछ इश्यूज हैं, उनके कुछ केसेस में उनका नाम है, लेकिन उन्होंने इसके लिए ब्लेम किया है चौधरीज़म गुजरात को। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं PMLN का बंदा था, लिहाजा चौधरी ब्रदर्स ने मुझे फिट किया और उन्होंने मुझे और मेरे खानदान के लोगों को गलत इन मर्डर कॉन्स्पिरेसीज में उन्होंने डाल दिया। उनका कहना है कि उनका इन मर्डर कॉन्स्पिरेसी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि ये चौधरी ब्रदर्स ने किया। लेकिन क्लासा साहब, जी जी, पिछले हफ्ते 2 दिन पहले उन्होंने बाकायदा वीडियोस जारी की जिसमें उन्होंने चौधरी ब्रदर्स की बड़ी तारीफ की और कहा कि उन्होंने उनके कजन को अपना मशीर लगा दिया। और फिर उन्होंने ये भी उनकी वीडियो सामने आई जिसमें वो लॉन्ग मार्च की वो हमायत कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च में उनका पूरा खानदान इमरान खान के साथ इस्लामाबाद में एंटर होगा। ये सारी उनकी वीडियोस मौजूद है। वो आपकी नासिर भट्ट साहब से बात हुई होगी, साहब जरा वो भी अवेलेबल है, उनके अजहर जवेद की मैं देख रहा था, उन्होंने भी उनका इंटरव्यू किया है। नासिर भट्ट साहब इस पे क्या कहते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
जी, नासिर भट्ट ये कहते हैं कि वो आज नासिर भट्ट तो जाके उसने पुलिस को तस्नीम हैदर के खिलाफ ही कंप्लेंट कराई और फिर उसने पुलिस को ये कहा है कि आप मुझे जो बातें ये इल्जाम लगा रहे हैं इनसे कहें कि सबूत दें और मुझे आप तहकीकात करें, मेरे ऊपर आपने जो कार्रवाई करनी है करें। ये आज उसने पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस रेफरेंस नंबर लेके आया, वो उन्होंने उनको बता दिया। नासिर भट्ट ने फर्दर ये कहा है कि वो एक तो पुलिस की हद तक वो कंप्लेंट कर चुके हैं, दूसरा उन्होंने कहा है कि वो तस्नीम हैदर और जो सोलिसिटर इनके साथ बैठे हुए थे, इन दोनों के खिलाफ डिफेमेशन का केस वो शुरू करने जा रहे हैं अगले 24 to 48 आवर्स। ये नासिर भट्ट ने आज हमें रिटन स्टेटमेंट में ये कहा है। अच्छा मुर्तजा, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है एक बंदा जो नवाज शरीफ साहब के भी मतलब करीब है, आप बता रहे थे पार्टी में भी रहा है और इतना करीब है कि वहाँ पे ईद की नमाज वाले दिन भी उसको इनवाइट किया जाता है, अदरवाइज आपको पता है बड़े प्राइवेट है इस मामले में नवाज शरीफ साहब, बड़ा इंतकाम लोगों को एक्सेस दी जाती है, वहाँ पे नमाज भी पढ़ रहा है, मिलने भी आ रहा है और फिर सारा तल्लुक भी है। क्या वजह हो सकती है कि अचानक वो सारे इल्ज़ामात जो हैं उन्होंने लगाए हैं मियाँ साहब पे या इनके उस पे, अगर वो कह रहा है तो ये कोई मतलब इसको क्या आप समझते हैं, व्हाई डिड यू से दैट? जी क्लासेस साहब, दो बातें, एक तो ये कि क्या वो करीब हैं और वो क्या वो उन्होंने कहा है कि मैं तर्जुमान हूँ। आज उन्होंने खुद कहा है कि मैं तर्जुमान नहीं हूँ, नोटिफिकेशन नहीं है। हमने उनसे पूछा कि आपका अगर नोटिफिकेशन नहीं है, हमने आपको तर्जुमानी करते हुए नहीं देखा। उन्होंने कहा जी कि क्या आपने मेरी टिकटॉक की वीडियोस नहीं देखी, लिहाजा उनका ये बयान कि मैं तर्जुमान हूँ ये सरासर गलत है, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन वो ईद के दिन अंदर आए थे वहां पे होता यह है कि वहां जितने भी लोग बाहर थे वो सारे उन्होंने उन्हें कहा कि आप आए अंदर नमाज पढ़ने के लिए। उसमें कोई तकरीबन टोटल अगर आप मुर्तजा इनका क्या हो सकता है, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं जो नवाज शरीफ साहब को नहीं पसंद करते, मैंने देखा सुना बात हुई है बहुत सारी चीज़ों, लेकिन वो भी थोड़ा सा इसको वो देख रहे थे कि जनाब इस तरह बैठ के प्लान करना, प्लॉट करना, वो भी किसी एक ऐसे बंदे के साथ, सो थोड़ा सा लोगों को फार फेच थ्योरी लगी। लेकिन ये तस्नीम शाह साहब क्यों करेंगे ये वाली बात, इनको क्या फ़ायदा हो सकता है, कौन या दूसरे लफ्ज़ों में? जी क्लासा साहब, इसको आने वाले दिनों में बहुत जल्द आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा और तस्नीम हैदर खुद बताएंगे कि उन्होंने ये किसके कहने पे किया और क्या हुआ। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे दूं कि जो उनके सोलिसिटर हैं महताब अजीज, उन्होंने सिर्फ चंद दिन पहले जिस दिन इमरान खान साहब को गोली लगी उसके अगले दिन उन्होंने इसी तरह का एक जाके कंप्लेंट उस दिन भी स्कॉटलैंड यार्ड को की और उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम को कहा कि इन्होंने इमरान खान के ऊपर अटैक करवाया, पुलिस ने उसको सीरियसली नहीं लिया। उनका काम ही यही है कि अक्सर औकात उनकी वीडियोस बनती हैं पुलिस स्टेशन के बाहर, वो कभी किसी को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है, किसी को कत्ल का इल्जाम है हमने रिपोर्ट कर दिया, खबर चलती है, उसके बाद फॉलो अप नहीं होता। ये एक रेगुलर पैटर्न है। लिहाजा ये वाला जो काम है ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये मतलब एक आप जिसको वारदात कह सकते हैं, इसके ऊपर किसी किस्म का पुलिस ने एक्शन नहीं लेना। क्यों? तस्नीम हैदर कह रहे हैं कि उनके पास ना ऑडियो है ना वीडियो है, ना उनके पास व्हाट्सएप चैट है, दुनिया का किसी किस्म का एविडेंस नहीं है। हमने पूछा कि फिर स्कॉटलैंड यार्ड को आपने क्या दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि मेरे पास एविडेंस है जो मैं दे चुका। हमने पूछा कि वो एविडेंस आपके पास क्या था जो दिया? उन्होंने कहा मैंने एविडेंस कोई नहीं दिया, मेरी स्टेटमेंट मेरा एविडेंस। और स्कॉटलैंड यार्ड मुझे बता रही है कि हमें तुमसे कोई एविडेंस नहीं चाहिए, तुम खुद एविडेंस हो। वो कहते हैं आई एम द एविडेंस। अब आप मुझे बताएं कि जो इस तरह की क्लेम थे, अच्छा आपकी कोई शरीफ फैमिली से भी बातचीत हुई कि वो क्या कहते हैं जिन पे ये पूरा डायरेक्ट इतना बड़ा उन पे इल्ज़ाम लगा है? डेफिनेटली एक बंदे ने इल्ज़ाम लगाया जो उनके साथ हाथ भी मिलाता है, मिलता जुलता भी आता है, बकौल उनके मिलता जुलता भी है, वो क्या कहते हैं? शरीफ फैमिली चुप है या कोई उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया इस पे? देखिए उसमें जो मेरी जिनसे बात हुई उन्होंने कहा कि अब मसला ये है कि कोई बंदा बाहर आके रोजाना खड़ा होता है, कोई गाली देता है, कुछ इल्जाम लगाता है, वो कहते हैं हम किस किस चीज की वजाहत दें, किस चीज की स्टेटमेंट दें। नहीं, इसमें दो बड़े चीजें, अरशद शरीफ का असैसिनेशन होना, इमरान खान पे अटैक होना, ये मामूली बातें तो नहीं थी कि उन पे इल्जामात लग रहे हैं। समबडी माइट हैव गिवन देयर साइड ऑफ द स्टोरी। अच्छा इसमें जो मेन जो एलिगेशंस है, वो जो क्रक्स ऑफ एलिगेशन है वो नासिर भट्ट के ऊपर है कि उसने कराया। नासिर भट्ट अब इसके ऊपर पुलिस की तरफ भी जा चुका है और नासिर भट्ट इसके ऊपर डेफेमेशन का केस भी शुरू करने जा रहा है। और ये मतलब उसका ये कहना है कि मैं ऑलरेडी पाकिस्तानी 2 टेलीविजन चैनल से डेफेमेशन की केसेस जीत चुका हूँ। एक चैनल को तकरीबन 2.5 लाख पाउंड पड़ गए थे, जिसमें से 1 लाख नासिर भट्ट को मिला, बाकी उसके वकीलों को मिला और दिगर कॉस्ट में। वो ये कहता है कि मैं वंस अगेन ये लीगल एक्शन लेने जा रहा हूँ।